गठबंधन कहते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री इस तरह का शब्द कहता है कि इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहता है, मोजरा कहता है, और ये कहता है कि किसानों का, महिलाओं का मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को दे देंगे। वो तो से मोदी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री अब तक पूरे भारत में नहीं हुआ इतिहास में। ये समझ लीजिए, ये नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई लाद दिया, किसान बेहाल हैं, व्यापारी बेहाल हैं, सभी लोगों को त्रस्त कर दिया है। ये अपने प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। उनके बारे में कुछ बता दें। वो बड़े अच्छे नेक आदमी हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, सबके सुनने वाले हैं, एकदम धरती के आदमी हैं वो, इसलिए उनको हम लोग चुनाव जिताएंगे। अब वीरेंद्र जो पांडे जी हैं, ये 2 बार सांसद रह करके कभी चंदौली के लिए झांका नहीं। वो अधिवक्ताओं का जब आंदोलन हो रहा था जिले को लेकर के, एक बार महेंद्र पांडे नहीं आए न तो बोले, इसलिए उनका सभी अधिवक्ता, हम अधिवक्ता हैं, अच्छा, इनका विरोध करते हैं, इनको बहिष्कार करते हैं, इनको वोट हम लोग करते ही नहीं देंगे। मतलब अधिवक्ता समाज महेंद्र पांडे से नाराज है, इसलिए सभी लोग नाराज है, अधिवक्ता नहीं, सारी जनता त्रस्त है, सभी लोग त्रस्त है, महंगाई से, इनके झूठ से, बेरोजगारी से, किसानों की बदतर स्थिति है। चाचा जी, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जनता आई है बदलाव के लिए आई है। बदलाव किस माने में कि महंगाई है, और नौजवानों को जो अग्निवीर योजना, जो 4 बजे सड़क पर दौड़ते थे, अब वो 3 साल के लिए बेचारे जा रहे हैं। किसान जो 700 दिल्ली के बॉर्डर पर मर गए, पूरे देश के किसान 700 मर गए, और एमएसपी का मतलब कि अगर 1 बीघा गेहूँ लगाने में 10,000 लगता है, तो किसान 6 महीने के बाद, पाला ओली बरसात के बाद 15,000 1.5 गुना मांगता है। आपके प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से बोला कि हम इंडिया गठबंधन 4 तारीख के बाद मुजरा करेगी। अब बताइए आप क्या कहेंगे? इतना बिलो स्टैंडर्ड शब्द है कि चट्टी चौराहे का लड़का मुजरा कहता है। वो पूरे देश का अपमान किए हैं और प्रधानमंत्री पद का ही अपमान किए हैं। ये शब्द उनको शोभा नहीं देता। और मैं इस अवस्था में, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, ये कहने का मतलब कि वो जस देख रहे हैं उनकी स्थिति, ये भीड़ देख रहे हैं, उनके भीड़ किराए से जा रही है। बनारस में माफिया उनका प्रचार कर रहे हैं, बनारस में वो हारने जा रहे हैं अगर वो सामाजिक गणित देखें तो। इसलिए वो उनका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया है, वाणी ठीक नहीं चल रही है। मैं पूरी सुनने में आ रहा है, पूरी मशीनरी, पूरी ताकत उन्होंने चंदौली में झोंक दी है। एक एक गली, एक एक गांव में एक एक मुख्यमंत्री और मंत्री लेवल का आदमी उन्होंने प्रचार में लगा। आपको केजरीवाल का चुनाव नहीं याद है? पूरा मंत्रिमंडल केजरीवाल के लगा हुआ था। अमित शाह पर्ची डोर टू डोर बांध रहे थे, लेकिन जनता उनको उखाड़ फेंकी और 3 एमएलए पाए। और इसी तरह यहाँ पर वीरेंद्र सिंह इतने भारी मतों से जीतेंगे कि आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। यही नहीं, आप किस विधानसभा के हैं? हम तो चकिया विधानसभा के हैं। मैं रावर्ट्सगंज लोकसभा में आता हूं, लेकिन मैं अध्यापक होने के नाते 1.5 महीने से ये संविधान के मसले पर मैं वाराणसी, चंदौली और रावर्ट्सगंज में प्रचार कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया गठबंधन का? मास्टर साहब बताइए। एक नहीं, प्रधानमंत्री जब बहुमत आ जाएगा तो चुन लेंगे। आपको याद होगा, जनता दल के समय लोग पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। देवीलाल को लोग पगड़ी बांधे और देवीलाल ने कह दिया कि मैं, अगर आप प्रधानमंत्री मुझको बना दिए तो मैं इनको बीपी सिंह को बना रहा हूँ। तो इसकी चिंता जनता को नहीं करना चाहिए। जो पैजामा सिलाता है, पेशाब करने की जगह छेक लेता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ कि एक एक से धुरंधर, चाहे केजरीवाल हों, चाहे तेजस्वी हों, चाहे स्टालिन हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे अखिलेश यादव हों, ये सब प्रधानमंत्री के योग्य। प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश जी को देखना पसंद करेंगे? हम किसी को भी पसंद करेंगे। ये लोग प्रधानमंत्री पद के भूखे नहीं हैं, ये लोग संविधान बचाने के भूखे हैं और तानाशाही को समाप्त करने के भूखे हैं। पूरी जनता इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। ये लोग, सुन लीजिए, ये हम लोग जो हैं, हम
ये इंडिया गठबंधन के लोग, जिसे इनका दिमाग डिसबैलेंस है, इंडी गठबंधन कहते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री इस तरह का शब्द कहता है कि इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहता है, मोजरा कहता है, और ये कहता है कि किसानों का, महिलाओं का मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को दे देंगे। वो तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। राम लहर का कुछ है यहाँ चंदौली में? कुछ नहीं, राम लहर का कम यहाँ कुछ लहर नहीं। लहर वोट में नहीं है, राम लहर सबके दिल में है। राम का मैं भक्त हूँ, लेकिन राम के नाम पर मैं अपने भाई का कत्ल नहीं करूँगा। राम के नाम पर जो हमारा धर्म, सनातन धर्म है, प्रेम, सौहार्द, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान 4 बात पर टिका हुआ है: जस्टिस और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो है किसी धर्म से कम नहीं है। हम उस संविधान में विश्वास रखने आए हैं। संविधान को जो बदल रहे हैं उनको हम चुटकी से बदल देंगे, बदल देगी। आपको लगता है कि शिक्षा खतरे में है? बिल्कुल। नई शिक्षा नीति जो है, मैं आपसे सुनना चाहें तो बता दूं कि नई शिक्षा नीति में ये है कि ओबीसी एसटी के लोग, इनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ये जो कौशल विकास का नाम दिया गया है, कौशल विकास योजना, उसका मतलब कि कुशवाहा का लड़का सब्जी की खेती करेगा, यादव का लड़का दूध दूहेगा, और 8 के बाद एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और उनके एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और कहीं आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसी तरह हाई स्कूल में छठी नहीं होगी और ये बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे तो नौकरी की क्या मांग करेंगे। ये शिक्षा को समाप्त करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं इस उम्र में देख रहे हैं कि 1.5 महीने से अपनी कार से, अपनी तेल से, अपने ड्राइवर से चल रहा हूँ कि देश बच जाए, संविधान बच जाए। और नौजवानों से उम्मीद करता हूँ कि इस देश को बचा लीजिए। और जिस दिन वोट देने जाइएगा, मैं वृद्धों से कहना चाहूँगा कि अपने सामने अपने बेटे का मुंह देखिएगा। क्या अपने बेटे को गुलामी देने जा रहे हैं? जिस सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, सुभाष चंद्र बोस खत्म हो गए, चंद्रशेखर गोली की माला अपने दिल में ले लिए, इस तरह की से जो आज़ादी प्राप्त हुई है, क्या आपने